तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करते हैं क्लास 10th हिंदी के अंतर्गत आपकी बुक से यहां पर 30 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। और जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर के लिए इस बार जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में बहुविकल्पीय प्रश्न आने हैं। तो इसी के अंतर्गत हम लोग आज क्लास 10th हिंदी के अंतर्गत 30 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए एकदम महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और इसको देखने के बाद आपका 20 नंबर में से काफी हद तक आपका जो है नंबर पक्का होने वाला है। तो आपको एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर करना है और साथ ही आपको यहां पर यह देखना है कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन जो है 30 में से सही होते हैं। अपना आप लोग स्कोर करते जाइएगा और कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा कि आपकी जो तैयारी है वह किस प्रकार से चल रही है। अगर आप 30 में से कम अगर 25 क्वेश्चन आप सही कर लेते तो समझ लीजिए आपका जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है। तो चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन को बिल्कुल आंसर के साथ देखेंगे, बिल्कुल अंत तक आपको बने रहना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका जो आंगन के पार द्वार है इसके रचयिता कौन है या इसके लेखक कौन है। ठीक है, यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला आपका धर्मवीर भारती है, सेकंड आपका रामनरेश त्रिपाठी जी हैं और दूसरा आपका यहां पर तीसरा है आपका अज्ञेय, यानी कि जिन्हें आप लोग बोलते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। चौथा आपका यहां पर है मुक्तिबोध। ठीक है, तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है, तो यहां पर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहां पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अब जितने भी बच्चों का ये ऑप्शन था तो वह एकदम बिल्कुल करेक्ट है और इसमें से अगर आपका विकल्प में आया तो आपका 1 नंबर बिल्कुल दिला कर जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हरिमुख, ठीक है, हरिमुख मना हो मयंक। ठीक है, तो ये आपका यहां पर दोस्तों मुखे लिख गया है तो ये आपका मिस्टेक है। तो हरिमुख मना हो मयंक, तो इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पर बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। क्योंकि दोस्तों इस बार आपकी जो ऑब्जेक्टिव है इसमें आपका ग्रामर जो है हिंदी का, ठीक है, हिंदी व्याकरण जो है वह भी आपका ऑब्जेक्टिव में आने वाला है। तो इसलिए यहां पर आपको बिल्कुल कवर करते हुए चलना है। तो यहां पर देखना कि हरिमुख मनो, ठीक है, यहां पर यह मुखे यार तो इसको मिस्टेक है। तो यहां पर हरिमुख मना हो मयंक, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। पहला आपका है उत्प्रेक्षा, दूसरा आपका उपमा और तीसरा आपका है रूपक और चौथा है अनुप्रास। तो कमेंट करिए सभी लोग। तो यहां पर आपका जो हरिमुख मना हो मयंक, इस पंक्ति में आपका देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार में आपने पढ़ा है कि मनु मानो जनु जनो ऐसे जो है वाचक शब्द आते हैं। तो इसलिए यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट, यानी कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार आपका होगा। इसके बाद देखिए यहां पर थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदी का, ठीक है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए यहां पर आपका हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है वह आपका कौन सा है, तो परीक्षा गुरु होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। और परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। और इसके अगर लेखक की बात करें तो लाला श्रीनिवास दास जो है परीक्षा गुरु के लेखक हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें राइट होगा। अब जितने भी बच्चों का ऑप्शन ए था वो बिल्कुल करेक्ट है, तो इसलिए आप लोग अपना स्कोर भी करते जाइएगा। इसके बाद देखिए यहां पर आपका चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पन, ठीक है, पन एक शब्द है, ठीक है, पन प्रत्यय युक्त शब्द है। तो पन ऐसा शब्द है जिसमें आपको बताना है प्रत्यय। आपने उपसर्ग भी पढ़ा है, ठीक है, उपसर्ग भी पढ़ा है और आपने प्रत्यय भी पढ़ा है। ठीक है, तो यहां पर उपसर्ग प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय जो है आपका दोस्तों बाद में लगता है और जो उपसर्ग होता है वह आपका किसी भी शब्द के पहले लग जाता है ना। तो यहां पर उपसर्ग प्रत्यय आपने पढ़ा। तो देखिए यहां पर प्रत्यय पूछ रहा है तो आप लोग पहला शब्द क्या, बचपन, दूसरा आपका है यहां पर बचाओ, तीसरा है बलवान और चौथा है बच्चा। तो आप लोग यहां साफ साफ देख सकते हैं, बहुत आसान है। यहां पर इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो यहां पर आपका देखिए बचपन जो है इसमें हो जाएगा पन प्रत्यय। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि बचपन में क्या है, पन प्रत्यय शब्द है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहां पर पांचवा प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रेम सागर के लेखक हैं। तो प्रेम सागर के लेखक कौन है इनमें से। यहां पर आपके 4 ऑप्शन है। पहला है सदल से, दूसरा आपका सूरदास, तीसरा लल्लूलाल, चौथा आपका राम प्रसाद निरंजनी। तो प्रेम सागर किसकी है, लल्लूलाल की है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हमारा इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि लल्लूलाल के, इसके जो है लल्लूलाल जो है इसके लेखक है, यानी कि प्रेम सागर किसकी रचना है, तो यह आपकी लल्लूलाल की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहां पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक माने जाते हैं। या सरस्वती पत्रिका किसकी है या सरस्वती के संपादक कौन है, ऐसे क्वेश्चन कई प्रकार से आ जाते हैं ना। तो यहां पर आपके 4 ऑप्शन है। पहला संपूर्णानंद, दूसरा है रामकुमार वर्मा, तीसरा आप जयशंकर प्रसाद, चौथा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यही आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो सरस्वती पत्रिका है इसके संपादक कौन है, तो आपके हो जाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर कह
रहा कि ब्राह्मण पत्रिका, ठीक है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक आपके हैं प्रताप नारायण मिश्र, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। तो यहां पर आपका इसका जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा, जो कि है आपका प्रताप नारायण मिश्र। तो चलिए आप लोग इसको बिल्कुल करेक्ट कर लीजिएगा और यहां पर आपको एक एक स्कोर करते हुए अभी से बिल्कुल चलना है। समझ लीजिए आपका यह एक प्रकार से टेस्ट चल रहा है, तो आप ये मानकर चलिए, है ना। तो इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है, कह रहा है कि घबराहट, ठीक है, एक वर्ड है आपका कौन सा? तो घबराहट, यहां पर घबराहट वर्ड है, कह रहा है कि इस शब्द में प्रत्यय है। तो मैंने आपको बताया ना कि इसमें आपको उपसर्ग और प्रत्यय पर बिल्कुल ध्यान देना है। उपसर्ग आपका पहले लगता है और प्रत्यय आपका क्या होता है? प्रत्यय हमेशा जो है किसी भी शब्द के बाद में जुड़ता है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या होगा, प्रत्यय की बात करेंगे तो अर्थात बाद में यहां पर देखिए तो आपका यहां पर हट शब्द यहां पर जुड़ा है और इसमें आपका पहला जो ऑप्शन है वही क्या है? हट है। तो यानी कि इसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वह बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि घबराहट में कौन सा प्रत्यय होगा? तो हट प्रत्यय हो जाएगा। पहले क्या होता था, आपके इस प्रकार के वर्ड बनाने के लिए आते थे, लेकिन अब क्या है, यहां पर आपको वर्ड नहीं बनाना, डायरेक्ट इसको जो है आपको यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि मेरी असफलताएं किसकी रचना है ना। तो मेरी असफलताएं किसकी रचना है? यहां पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपका क्या है? बाबू गुलाब राय, दूसरा आपका है अमृत राय, तीसरा वियोगी और चौथा राय कृष्ण दास। तो देखिए जो मेरी असफलताएं दोस्तों ये आपकी बाबू गुलाब राय की है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि बाबू गुलाब राय। तो इस प्रकार से पहला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। बाबू गुलाब राय की क्या है? मेरी असफलताएं, ये प्रकार से आत्मकथा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, कह रहा है कि अश्व, ठीक है, अश्व शब्द के पर्यायवाची हैं। तो अश्व शब्द के पर्यायवाची इनमें से कौन है? पहला आपका है तुरंग एवं है, ठीक है, दूसरा है आपका पी के प्रभूत, तीसरा आपका विहंग द्विज और आपका नेक्स्ट है मरकट कपि। तो देखिए जो आपका अश्व मतलब होता है घोड़ा, ठीक है, अश्व का मतलब क्या होता है? अश्व मतलब आपका होता है घोड़ा। अब यहां पर दोस्तों जो तुरंग होता है इसे भी घोड़ा कहते हैं, है जो होता है यह भी घोड़ा होता है और अश्व भी आपका घोड़ा, मतलब अश्व शब्द का जो पर्यायवाची हो जाएगा वह आपका होगा तुरंग एवं है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो ए हमारा यानी कि तुरंग एवं है क्या होगा इसमें बिल्कुल राइट होगा, अश्व शब्द की पर्यायवाची है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं मुंशी इंसा अल्लाह खां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें राइट होगा। और जितने भी बच्चों को आप जो आपका सी ऑप्शन था अगर उन्होंने माना है तो आपका सी जो है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इंसा अल्लाह खां जो है ये आपके रानी केतकी की कहानी के लेखक है या राइटर है ना। इसके बाद आपका यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर प्रश्न आपका राजा भोज का सपना के कथाकार हैं। जो राजा भोज का सपना है इस कृति के लेखक कौन है या इसके कथाकार कौन है? तो यहाँ पर इसके हो जाएंगे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, यानी ऑप्शन बी हमारा इसमें बिल्कुल राइट होगा। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कौन है? यहां पर राजा भोज का सपना जो है इसके कथाकार माने जाते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहां पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला आपका यहां पर हिंदी एकांकी के जनक। देखिए यहां पर आपका 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझिएगा। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। देखिए यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं को जो मतलब कई सारे जो लेखक हैं उनमें से कई सारे लेखकों की अलग अलग विशेषता है। जैसे कोई नाटककार के रूप में जाना जाता है ना, कोई उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है, कोई यहां पर निबंधकार के रूप में जाना जाता है। जैसे कि बात करें नाटककार के रूप में तो आपका जयशंकर प्रसाद जी का नाम आएगा, उपन्यासकार के रूप में बात करें तो यहां पर आपका मुंशी प्रेमचंद जी का नाम आएगा, मतलब ऐसे ही हो। तो यहां पर देखिए आपका एकांकीकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो ये आपके हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जो कि आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में शायद से, दीपदान एकांकी है ना। तो यह इन्हीं की है ना। तो आपका एकांकीकार के रूप में जाने जाएंगे कौन? तो रामकुमार वर्मा, यानी ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि निंदा रस, जो निंदा रस निबंध है इसके रचनाकार कौन है? तो निंदा रस निबंध के लेखक आपके हैं हरिशंकर परसाई, यानी कि आपका इसमें जो तीसरा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह बिल्कुल राइट होगा। निंदा रस निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए इस प्रकार से 14 क्वेश्चन आपके यहां से कंप्लीट होते हैं। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर, कह रहा है कि घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं। जो घुमक्कड़ शास्त्र है इसके रचयिता कौन है? तो इसके आपके हैं राहुल संकृत्यायन, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट होगा। राहुल संकृत्यायन क्या है? घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 15 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। 15 और क्वेश्चन है तो यहां पर 30 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जो कि एकदम इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका आता है आवारा मसीहा। तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो आवारा मसीहा के लेखक आपके हैं विष्णु प्रभाकर, यानी कि आपका इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वह आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर जी हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि
मोहन राकेश किस युग के रचनाकार है। ठीक है, तो यहाँ पर मोहन राकेश किस युग के रचनाकार हैं, आपके 4 ऑप्शन है। पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है आपका द्विवेदी युग, तीसरा आपका शुक्ल युग, चौथा आपका शुक्लेत्तर युग। ठीक है, तो मोहन राकेश किस युग के रचनाकार हैं, तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका होगा चौथा यानी कि शुक्लेत्तर युग। ठीक है, तो मोहन राकेश किस युग के रचनाकार हैं, और ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट होगा, शुक्लोत्तर युग के रचनाकार हैं मोहन राकेश। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कह रहा कि बाणभट्ट की आत्मकथा। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा आपने सुना होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है, तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो है यह किस विधा की रचना है, तो इसकी जो विधा है आपकी, तो ये एक प्रकार से उपन्यास है ना, तो यहां पर आपका जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उपन्यास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। इसको थोड़ा सा यार कंफ्यूजन है तो आप लोग सही कर लीजिएगा, वहां की आत्मकथा ये नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां पर आपका उपन्यास विधा की रचना है, तो आप लोग इसको जो है करेक्ट कर लीजिएगा, तो यहां पर आपका यही राइट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। तो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, पहला आपका है द्विवेदी युग, दूसरा आपका भारतेंदु युग, तीसरा छायावादी युग और चौथा है प्रगतिवादी युग। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो आपका यहां पर होगा नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना वह हुई थी द्विवेदी युग में, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर इसमें हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो यहां पर 20 नंबर क्वेश्चन है कि बाल बोधिनी के संपादक हैं। बाल बोधिनी एक पत्रिका है। ठीक है, तो इसका जो संपादक है वह कौन है, तो यहां पर आपके 4 ऑप्शन है, जिसमें से आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह आपका होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या है, बाल बोधिनी के संपादक माने जाते हैं, तो इसलिए यहां पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, बाल बोधिनी के संपादक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहां पर 21 नंबर कह रहा है कि 100 अजान। ठीक है, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं, तो 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है, आपके 4 ऑप्शन है, जिसमें से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका होगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है, तो इसके आपके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि बालकृष्ण भट्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर इसमें होगा, है ना। तो यहां पर आप लोग बिल्कुल आंसर को अच्छे तरीके से कवर करते जाइएगा और 1 से 2 बार आपको देखना, अगर आपको समझ में नहीं आता, आपको भूल रहा है तो आप बिल्कुल इनको देखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम, तो आप अच्छे तरीके से इनको कवर करते हुए चलिए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन कि श्री चंद्रावती नाटक के लेखक कौन है, तो श्री चंद्रावती नाटक है, इसके लेखक कौन है, तो आपको यहां पर बताना है ना। तो यहां पर आपके 4 ऑप्शन, पहला क्या है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा आपका जयशंकर प्रसाद, तीसरा आपका हरिकृष्ण प्रेमी, चौथा आपका सदल मिश्र। तो देखिए दोस्तों जो आपका यहां पर श्री चंद्रावती नाटक है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं आपके दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहां पर आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है श्री चंद्रावती नाटक के लेखक हैं, तो इसलिए ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि वसुधा, ठीक है 23 नंबर प्रश्न है, वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किया था। देखिए जो आपकी वसुधा मासिक पत्रिका है इसका संपादन किसने किया, आपके यहाँ पर पहला है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, दूसरा आपका हरिशंकर प्रसाई, तीसरा आपका है यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह एंड आपका चौथा क्या है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए जो आपकी वसुधा मासिक पत्रिका है इसका जो संपादन वह किसने किया था, तो यहाँ पर हो जाएगा हरिशंकर प्रसाई जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी एकदम करेक्ट होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आपका 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बोलगा से गंगा कहानी संग्रह है। ठीक है, तो बोलगा से गंगा जो है कहानी संग्रह है किसका है, आपके 4 ऑप्शन, पहला जनेंद्र कुमार, दूसरा है आपका यशपाल, तीसरा है राहुल संकृत्यायन, चौथा यहाँ पर है प्रेमचंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर बोलगा से गंगा जो है इसके यह किसका कहानी संग्रह है, तो यह दोस्तों आपका है राहुल संकृत्यायन यानी ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है यानी कि राहुल संकृत्यायन ये आपके हो जाएंगे बोलगा से गंगा कहानी संग्रह के लेखक। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका सी राइट हो गया। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 25 नंबर कह रहा कि सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं, तो सरदार पूर्ण सिंह है दोस्तों यह किस युग के लेखक हैं, आपका पहला है द्विवेदी युग, दूसरा आपका भारतेंदु युग, तीसरा आपका छायावादी एंड चौथा है आपका यहाँ पर प्रगतिवादी युग। तो सरदार पूर्ण सिंह दोस्तों जो है यह द्विवेदी युग के लेखक हैं, यानी कि आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए जो होगा। ठीक है, द्विवेदी युग के लेखक माने जाते हैं कौन, सरदार पूर्ण सिंह, तो इसलिए ए आपका बिल्कुल राइट होगा द्विवेदी युग। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शेखर एक जीवनी के लेखक या रचयिता कौन है, तो शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है, पहला भीष्म साहनी, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा अज्ञेय यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, या आपका चौथा है भगवती चरण वर्मा। तो यहाँ पर दोस्तों जो शेखर एक जीवनी है इसके लेखक कौन है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जिसे आप बोलते हैं अज्ञेय, तो यहाँ पर शेखर एक जीवनी के लेखक है, तो यहाँ पर सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद
बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर आपको क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा बतानी, तो ये आपकी दोस्तों क्या है, आत्मकथा है। और अगर इसके राइटर की बात करें, अगर जो है पूछ लिया जाए कि इसके लेखक कौन है, तो वो आपके हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जो है क्या भूलूं क्या याद करूं कृति के लेखक है। और यह किस विधा की रचना है, तो ये आपकी आत्मकथा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, एक आत्मकथा। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आपका 28 नंबर कह रहा है कि दीप जले। ठीक है, दीप जले शंख बजे किस विधा की रचना है। तो दीप जले शंख बजे किस विधा की रचना है दोस्तों। यहाँ पर पहला आपका रेखाचित्र, दूसरा है ललित निबंध, तीसरा यात्रा वृत्तांत और चौथा है संस्मरण। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि संस्मरण बिल्कुल करेक्ट आंसर। यानी कि ये क्या है, दीप जले शंख बजे क्या है, एक संस्मरण है, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है पागल पथिक। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन, पागल पथिक किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर पहला है कहानी, दूसरा आपका नाटक, तीसरा आपका गद्य गीत और चौथा संस्मरण। तो यहाँ पर देखिए पागल पथिक जो है एक प्रकार का गद्य गीत है, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, इसमें राइट हो जाएगा। पागल पथिक किस विधा की रचना है, तो ये आपका गद्य गीत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद आपका अंतिम क्वेश्चन है 30 नंबर, कह रहा है कि कुटज, कुटज निबंध संग्रह के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। तो कुटज आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर कुटज जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है, इसलिए यहां पर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आप लोग 30 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं, अपना स्कोर कमेंट में जल्दी जल्दी छाप दीजिए। अगर आपने 25 प्लस क्वेश्चन सही किए तो आपका बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से तैयारी चल रही है। और अगर दोस्तों आपका जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं, अगर इनका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर इन सभी क्वेश्चन का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग जाकर ज्वाइन करिए और जल्दी से जल्दी इसको तैयार करिए। तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।